हेलो जी, राम राम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो घर के सारे काम हो गए हैं, टाइम हुआ है अभी 10 बजे का। सुबह 5 बजे उठी थी, 5 बजे से उठ के मैंने सारा काम कर लिया है। आज वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी वॉश किए हैं। तो अब बस खुशी को नहलाना है। खुशी सो रही है, मैं इसका वेट कर रही हूँ ये उठ जाए तो इसको नहलाऊँ। कल भी ये लेट उठी थी तो नहलाने में लेट हो जाता है। फिर मम्मी बोलती ज़्यादा दोपहरी में नहीं नहलाना चाहिए बच्चे को। तो अभी मैं इसको उठाऊँगी और फिर इसको नहलाने के लिए ले जाती हूँ। आज लंच वगैरह भी सुबह ही तैयार हो गया था, आटा लगा दिया था सुबह सुबह ही और सब्ज़ी भी बन गई थी। बस पापा के लिए बनानी है, हमने तो बना ली थी सुबह। पापा हमारी ये सब्ज़ी खाते नहीं हैं, आपको पता ही, जैसा मैंने बताया है, वो सिर्फ अपनी घिया तोरी या दाल वगैरह ही खाते हैं। तो रात को घिया बनाई थी तो अब सुबह उनके लिए दाल या कुछ अलग बनेगा। तो बस उनकी सब्ज़ी बनानी बाकी है और सारा काम हो गया है घर का। अभी मैं खुशी को नहलाती हूँ, थोड़ा इसके लिए गर्म पानी किया था तो अभी मैं पानी बाथरूम में रख के आई हूँ, इसके लिए ले जाती हूँ इसको नहलाने के लिए। खुशबू सुबह सुबह स्कूल चलाया गया है। वैसे फ़ायदा ही है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह सारा काम हो जाता है। इस काम की टेंशन में सुबह जल्दी नींद भी खुल जाती है और फिर काम भी जल्दी हो जाता है, तो फ़ायदा ही है। फिर अब इस टाइम आराम से, अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो वरना तो सारे दिन काम ख़त्म ही नहीं होता था। पिछले 2 साल से बच्चे घर बैठे हैं, इतना मुश्किल होता है। सारे दिन ऑनलाइन क्लास दिमाग ख़राब कर देती हैं, ना कोई ढंग से पढ़ाई होती है। बस फ़ोन में बच्चे लगे रहते सारे दिन, पीछे पढ़ते रहो, भाई पढ़ लो भाई पढ़ लो। कोई पढ़ाई नहीं होनी, फ़ीस पूरी देनी, दिमाग इतना ख़राब रहता है, ना कोई काम होता है। बच्चों का कोई रूटीन नहीं रहा लॉकडाउन में। ना नहाने का टाइम है, नहीं खाने का टाइम है और सोने का भी टाइम नहीं। मेरा बेटा तो ऐसा है, वो तो रात को 3 बजे आँख खुल जाओ, 4 बजे आँख खुल जाओ तभी उठ के टीवी चला के बैठ जाता है। उसका तो इतना ख़राब रूटीन हो गया है। छुट्टियों में ये 2 साल जो बच्चे घर पे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तो पूछो ही मत। पता नहीं मेरा ही बच्चा ऐसा हो गया है कि सबके बच्चे ऐसे हो गए हैं, फ़ोन टीवी के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। अभी मुश्किल से आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारा दिन उसके पीछे लगी रहती हूँ तब जाके कोई होमवर्क वगैरह निपटाता है अपना। और अब सीटी भी शुरू होने वाले हैं तो मैम के हर रोज़ मैसेज आते हैं, भाई अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। इस बार 5th में है तो इस बार 5th क्लास भी बोर्ड की हो गई है। तो मैम लास्ट पीटीएम में मैं गई थी इसी मंथ, तो मैम ने बोला था भाई बोर्ड की क्लास है तो थोड़ा सा मेहनत करवाओ बच्चों को। क्या करें, खींचना तो पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो रही है। अभी तक तो मैं ही उसका सारा काम करवाती थी, सारी पढ़ाई मैं ही करवाती थी। मैंने कभी उसका कोई ट्यूशन नहीं लगवाया है अभी तक। 5th में हो गया है, लेकिन अब मेरे को खुशी हुई है तब से थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो देखती हूँ अगर उसका काम सही होगा टाइम पे तो ठीक है, वरना इस साल मेरे को उसका ट्यूशन भी लगवाना पड़ेगा। ट्यूशन के बगैर काम नहीं चलेगा अगर सही टाइम से उसने नहीं किया तो, क्योंकि उसकी भी आदत ख़राब हो चुकी है। वो टाइम से पढ़ाई करता नहीं है, आलस में इधर उधर बात निकाल देता है। बोलती हूँ भाई कर ले, हाँ हाँ कर रहा हूँ करके टाइम पास कर जाता है। कल संडे था, संडे में भी पूरा दिन वो ऐसे ही इधर उधर घूम के निकाल दिया उसने। थोड़ा काम पेंडिंग भी था उसका, जब से मैं उसको उसकी नानी के घर पे लेके चली गई थी अपने साथ, तो पढ़ाई तो चल ही रही थी तब उस टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा काम भी उसका पेंडिंग था। वो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको कंप्लीट करवाया है, क्योंकि साथ साथ तो मैम इतना ज़्यादा नहीं देती हैं, थोड़ा थोड़ा चलता है तो वो रूटीन में रहता है। पेंटिंग तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंप्लीट करना, राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा स्लो है वो। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल बस मुझे उसका ये टेंशन है कि मैं सारा दिन उसी के पीछे लगी रहती हूँ, सुबह से शाम तक। सुबह सुबह स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, दोपहर में 1:30 बजे छुट्टी होती है तो उस टाइम पे लाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, तो इसीलिए मैं उसको पैदल ही जाके लेके आती हूँ। इतना भी दूर नहीं है कि गाड़ी लगा दें और इतना नज़दीक भी नहीं है, तो थोड़ा सा जाना पड़ता है दोपहरी में।
मम्मी से उसका बैग भारी हो गया, चलता नहीं। पहले तो मम्मी भी हेल्प करवा देती थी, मम्मी ले आती थी कभी कभी, पर अब मेरे को ही लाना पड़ता है वो। तो अभी मैं पहले खुशी को उठा लेती हूँ, फिर लेट हो जाएगी ये, तो इसको मेरे को नहलाना है। खुशी, ए बेबी, देखो कैसे सो ही रही है, अभी तक इसकी नींद ही नहीं खुल रही। थोड़ी देर उठी थी सुबह, थोड़ा खेल के दूध वगैरह पी के फिर सो गई है। वैसे ये मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करती है, रात को भी एक बार ही उठती है। तो अभी सुबह से सोती ही रहती है, सारा काम हो जाता है तब जाके उठती है। अभी तो सही है, ज़्यादा परेशान नहीं किया है मेरे को अभी तक इसने। मैं पहले इसको नहला के लाती हूँ। मेरा बेबी नाव नाव कर लिया है एविका। थोड़ी सी मालिश भी करवा लो, थोड़ी सी मालिश भी हो जाए भाई। हाँ चलो भाई, हो गई। अरे मुंह में हाथ नहीं डालो गंदा बच्चा, मुंह में हाथ नहीं डालते, नहीं डालते मेरा बेबी। चलो कपड़े पहनो, धीरे पहनो। नहा धो के साफ बन गया भाई, भाई नहा धो के साफ बन गया। आ गया धीरेज पहनिए, मैं धीरेज पहनाऊँ। हाँ मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो सुबह सुबह नहा लेता हूँ। हाँ तो बहुत प्यारा बेबी हूँ मैं तो, ये बहुत अच्छा बच्चा है ये तो। हाँ ये तो नहाते नहाते ओई ओई भी नहीं करता है। मैंने मालिश करवा ली है और मैं नहाई कर ली है ना बेबी। हाँ तो बातें करने लगी है, तो बहुत बड़ी हो गई है सच्ची, बड़ा हो गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेबी। टॉवल हटा दो ऐसे नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी ले लूंगी मैं, लेटा ना रही, टेंशन ना ले। हाँ अभी लेटना नहीं है तेरे को, नहीं लेटना, अभी ले लूंगी मैं। ए बच्चा, हाँ अभी भूखी लगी है, अभी दूध पीना है मेरे बेबी को, अभी बहुत दूर से भूखी हो रही है। हाँ ले लूं, अच्छा तो आ जाओ, तो गोदी आ जाओ, आ जाओ गोदी आ जाओ। ऐसे खड़े होके दिखाओ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ। आज सुबह मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े सूख गए हैं, इन सबको उतार के तय कर लेती हूँ। प्रेस तो मैं कम ही करती हूँ, जब से खुशी हुई है टाइम कम लगता है। कभी कभी कर लेती हूँ कुछ कपड़े इन पे, जो सूती सूट वगैरह सिकुड़ ज़्यादा जाते हैं तो उन पे कर लेती हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अभी मैं सारे कपड़े तय करूँगी, पहले सारे ऐसे ही पड़े साथ साथ तय हो जाती है तो सिलवट। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने मशीन लगाई है, मैं हर रोज़ कपड़े हाथ से ही धो देती हूँ, मैं मशीन कम ही लगाती हूँ। तो आज मैंने मशीन में ही धोए हैं कपड़े, सारे कपड़े साथ साथ सूख भी गए थे, गर्मी इतनी हो रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है आज, तो साथ साथ ही सब धो गए हैं, सूख गए हैं। तो मैंने अभी ने तय कर देती हूँ, क्योंकि पड़े पड़े ज़्यादा सिलवटें हो जाती हैं इनमें और फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे पड़े कपड़े। प्रेस हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं जैसे ही कपड़े धोती हूँ साथ साथ उनको तय करके रख देती हूँ। टाइम लगता है तो कर लेती हूँ प्रेस, टाइम नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सिलवटें नहीं आती है कपड़ों में। और हाथ से धुले हुए कपड़ों में तो इतनी सिलवट बिल्कुल नहीं होती हैं, उनको तो ऐसे उतार के सीधा तय करके रख देती हूँ तो काम चल जाता है। और कोई सूट होते हैं मेरे मम्मी के तो उन पे मैं कर लेती हूँ। गर्मी में तो खुशू के पापा और इसके दादू सब टी शर्ट वगैरह ही पहनते हैं, तो टी शर्ट्स तो चल जाती हैं, उन पे इतनी प्रेस की ज़रूरत होती भी नहीं है। शर्ट वगैरह एक दो होती हैं बाहर जाने की, उन पे कर देती हूँ बस प्रेस।
और स्कूल ड्रेस है खुशू की, जैसे उस पर कर देती हूँ। ज़्यादा कपड़े हर नहीं हो पाते, पहले तो मैं सारे कपड़े धो के साथ साथ सब पे प्रेस कर देती थी, लेकिन अब नहीं हो पाती है क्योंकि भी इतना टाइम नहीं लगता है। छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, उसको भी संभालना होता है, फिर घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात तक काम ख़त्म ही नहीं होते। दिन में मुश्किल से 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, उसी टाइम में मैं वीडियो भी एडिट करती हूँ और फिर मेरे को बहुत सारा टाइम हो जाता है। अब जैसे वीडियो बनाती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाता है, तो इसीलिए बस मैं अब सारे कपड़े तय करके ही रख दूँगी। खुश स्कूल गया हुआ है, अभी उसको लाने में टाइम है, तो कपड़े तय करके आराम से रोटी बन जाएंगी। इतने उसका स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर उसको भी लेके आना होता है। ये सबसे बड़ा काम है मेरा दोपहरी में, उसको लेके आना। बहुत तेज़ धूप होती है, धूप में बाहर देखने का भी मन नहीं करता और फिर बाहर जाके उसको लेके आना पड़ता है। बैग भी काफ़ी भारी होता है उसका, तो ये मेरे को बहुत भारी काम लगता है, तो इसलिए मैं रोटी वोटी जल्दी बना लूँगी। तो ऐसा है, रोटी बनाते ही के साथ साथ कई बार जाना पड़ता है, तो बहुत गर्मी हो जाती है। गर्मी में रोटी बना के साथ साथ धूप में लेने जाओ तो और ज़्यादा घबराहट होने लगती है बिल्कुल ही। तो मैं भी जल्दी रोटी बना के फिर आराम से थोड़ा सा रेस्ट करके तब ने उसका टाइम हो जाएगा, फिर उसको लेके आऊँगी। आज पापा जी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इसलिए वो भी रोटी आज जल्दी खाने वाले हैं। उन्होंने कहा 12 बजे तक रोटी बना देना, तो अच्छा ही है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। पापा जी बीमार चल रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, उनको अस्थमा है, तो उसमें इस मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उनकी रोटी आज जल्दी बनानी है मेरे को। मम्मी और पापा के कपड़े तो मैंने उनकी अलमारी में यहीं पे रख दिए हैं, अपने, खुशू और खुशी के और उसके पापा के। हम चारों के कपड़े मैं अपने रूम में ले जाऊंगी, वहाँ पे अपने कबर्ड में रख दूंगी। तो इनका बेड मैंने कर दिया है क्लीन, मैंने अपना कोई भी कपड़ा इनके ऊपर नहीं छोड़ा है बेड पे। ये मेरा इवनिंग रूटीन शुरू हो गया है और मैं शाम के 8 बजे हैं और अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसके पापा के लिए जो मैं सूप बनाती हूँ, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में भी, मैं घर पे ही इनके लिए सूप रेडी करती हूँ। टोमेटो सूप बनाती हूँ मैं शाम को, तो उनके लिए हर रोज़ ही टोमेटो सूप बनता है। तो आज मैं उनके लिए तो सूप बना ही रही हूँ, साथ साथ आज मैंगो शेक और चटनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि खुशू को, मेरे को, हमें मैंगो शेक के साथ चटनी बहुत पसंद है। हम उसी से रोटी भी खा लेंगे, सब्ज़ी अलग से नहीं बनाऊंगी। गर्मी में ज़्यादा रोज़ वही आलू बैंगन आलू ये सब्ज़ी खा खा के परेशान हो जाते हैं, घिया पेठा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आज खुशू को भी बहुत पसंद है चटनी और मैंगो शेक के साथ रोटी। तो अभी मैं चटनी बना रही हूँ, फिर मेरे को इसी जूसर में साथ साथ सूप भी पीसना है। उबाल के रख लिया है मैंने सूप को, सूप ठंडा होने लग रहा है। और मम्मी कर रही हैं खुशू के दादू की सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि वो तो उनका तो अलग ही चलता है, उनके लिए तोरी बनेगी, तोरी की सब्ज़ी बनानी है, तो मम्मी उसी की तैयारी कर रही हैं, सब्ज़ी काट रही थी अभी उसके लिए। तो साथ साथ हम दोनों ही लगते हैं, मैं और मम्मी दोनों सास बहू किचन में, तब जाके हमारा काम होता है। हम बड़े 4 हैं घर में और 5वां खुशू है, लेकिन सबके लिए अलग अलग आइटम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है किचन में। तो इसलिए मम्मी मेरी थोड़ी हेल्प कर देती है, बोलती है बैठे बैठे मेरा मन भी नहीं लगता है क्या, थोड़ा सा दोनों कर लेते हैं तो सही है, जल्दी भी हो जाता है। फिर बीच में खुशी भी रोने लग जाती है, मेरे को अकेले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन में, तो इसलिए मम्मी मेरी हेल्प करवा देती है इसमें। अब ज़्यादा पापा की सब्ज़ी ज़्यादातर मम्मी बनाती है, तो आज मम्मी तो तोरी की सब्ज़ी बनाने वाली है मम्मी पापा के लिए, और मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी बनाने के बाद मम्मी ने मैंगो को काट करके रख दिया है, तो मेरे को फिर मैंगो शेक भी बनाना है। तो अभी मैंने चटनी तो बना दी है और अब मैं सूप भी पीस दिया है। सूप तो एक बार उबाल के पीसने के बाद जल्दी रेडी हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पीसने के बाद मैं उसको थोड़ा सा एक उबाल दे देती हूँ और फिर वो तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने सूप की रेसिपी डाली हुई भी है अपने शुरू की वीडियोस में, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो। 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने मलाई भी
जमा दिए। रात के 10 बज गए हैं और अभी तक मेरा काम हुआ भी नहीं है। रोटी तो बन गई है, सब ने खा ली हैं, बस मेरे को खानी बाकी है। तो मैं अभी ये दूध का काम और निपटा लेती हूँ। दूध, ये मलाई भी जमानी है, इसको गर्म कर रही हूँ, और ये मैंने दूध भी गर्म कर लिया साथ साथ दही जमाने के लिए। तो अभी ये काम और है, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। आज शाम को मैंने क्या क्या बनाया है वो सब वीडियो में डाला है, तो मैं ये इवनिंग रूटीन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में। शाम को मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या बनाया है। आज मैंगो शेक भी बनाया है मैंने, और सब्ज़ी में वही तोरी की सब्ज़ी, चटनी, सूप, जो भी मैं रोज़ बनाती हूँ। सूप तो मेरा डेली रूटीन में है ही, शाम को डेली बनता ही है। तो अभी दूध हो गया है गर्म, तो दही जमा लेती हूँ सबसे पहले। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म की दही खट्टी जमती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो।